the fixed capital method. स्टूडेंट्स, फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब होता है कि जहां पे हमारी कैपिटल फिक्स रहती है, मतलब जितना आपका ओपनिंग कैपिटल होगा उतना ही आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? जितना ओपनिंग कैपिटल हो उतना ही क्लोजिंग कैपिटल हो। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना कि जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग कैपिटल को फिक्स रखेंगे, तब वो लोग एक और अकाउंट बनाते हैं जिस अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। क्या नाम है बच्चों? करंट अकाउंट। मतलब यहां पे ना 3 अकाउंट बनेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 निकालो बच्चों, शीट का क्वेश्चन नंबर 61 निकालो। एक हम लोग बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। दूसरा हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर। बच्चों कौन कौन पार्टनर है? भद्रेश और हिरल। डेट पर्टिकुलर भद्रेश हिरल। दिस इज अवर कैपिटल अकाउंट। और फिर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। डेट पर्टिकुलर भद्रेश हिरल। डेट पर्टिकुलर भद्रेश हिरल। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल में आएगा, बस कैपिटल में सिर्फ कैपिटल और कुछ भी नहीं लिखेंगे। बाकी सब कुछ आप कहां पे लिखोगे? करंट अकाउंट में। हमने कल सम किया था बेटा, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कहां लिखा था? एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा था, दूसरा हम लोगों ने कहां लिखा था? कैपिटल के क्रेडिट में। आज क्या करेंगे? उसको कहां लिखेंगे? करंट के क्रेडिट। तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगा, बाकी सब कुछ हम लोग कहां पे लिखेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे। चलो बेटा मैं सब लोगों को सम शुरू करते हैं बच्चों। शीट देना देखिए, जल्दी शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान से समझना, 62 नंबर आप लोग खुद करना है बेटा। Badresh and Hiral are partners of a firm. Their profit and loss ratio was 3:2. On 1/4/16, their total capital was 4,20,000. टोटल कैपिटल का मतलब होता है बच्चों दोनों का मिला के 4,20,000 कैपिटल है, जिसमें बद्रेश और हीरल दोनों का कैपिटल इंक्लूडेड है। Proportion of fixed capital was 4:3. 4,20,000 into 4/7, 4,20,000 into 3/7। निकालो भद्रेश का कैपिटल कितना आ रहा है बच्चों, और हीरल का कैपिटल कितना आ रहा है? 1,80,000 कैपिटल। मुस्कान कहाँ लिखेंगे बेटा कैपिटल दोनों पार्टनर्स का? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 1,460 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000, 1,80,000। यहाँ तक क्लियर बच्चों सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू। प्रपोर्शन ऑफ फिक्स कैपिटल वाज 4:3। एकदम पता चला कैपिटल दोनों का कैसे आया? पता चल गया ना? कंटिन्यू। ऑन दिस डेट बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट्स आर Badresh 36,000 क्रेडिट, Hiral 24,000 डेबिट। ये का करंट अकाउंट का बैलेंस है। खुशबू कहां लिखोगे बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस है? तो करंट अकाउंट में रिस्पेक्टिवली बच्चों
जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिखोगे, जिसका डेबिट है उसको डेबिट में लिखोगे। किसका क्रेडिट है बच्चों? भद्रेश का क्रेडिट है 1416 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है भद्रेश का? 36,000। हीरल का 24,000 डेबिट है, तो डेबिट में 1416 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हीरल में 24,000 डेबिट। क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे। यहां तक क्लियर हो बच्चों में सबको? बेटा कंटिन्यू। कभी भी ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूरा एक साथ नहीं पढ़ने का। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ा ना तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। सम को पढ़ते जाओ और उसको लिखते चले जाओ। क्लियर हो बेटा? मैं सब लोगों को, जैसे देखो मैं एक एक चीज करके पढ़ रहा हूँ। पहले कैपिटल पढ़ा, उसको सॉल्व किया, फिर करंट अकाउंट पढ़ा, उसको सॉल्व किया, फिर आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू। एज पर पार्टनरशिप डीड 12% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन फिक्स कैपिटल। हमको फिक्स कैपिटल के ऊपर 12% इंटरेस्ट निकालना है। उर्वशी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट के क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ये उनकी इनकम है, इसीलिए करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 31,317 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है? 12। 2,40,000 का 12% निकालो बच्चों। 28,800। 1,80,000 का 12%। 21,600। श्री इसकी सेकंड में कहां जाएगी बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भद्रेश हीरल, भद्रेश में 28,800, हीरल में 21,600। दोनों को प्लस करो बच्चों, 50,400 शायद। करेक्ट हो बच्चों में? यहां तक क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन पड़ा यहां तक? कंटिन्यू। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। जैसे कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट निकाला, वैसे करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट निकालना है। बच्चों ध्यान से समझना, भद्रेश का करंट अकाउंट क्रेडिट है 36,000, तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। 36,000 का 10% निकालेंगे बच्चों, 3,600। चलो बेटा में श्रीजा इसकी सेकंड में कहां लिखो बेटा? में पीएनएल के डेबिट में ऑपोजिट कर देंगे। यहाँ आपने क्रेडिट लिखा तो यहाँ पे डेबिट में लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में भद्रेश 3,600। इसी तरीके से हीरल का डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट आप डेबिट में लिखोगे। क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। 24,000 का 10% मतलब 2,400। नित्या इसकी सेकंड में कहां लिखो बेटा? पीएनएल क्रेडिट ऑपोजिट बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में हीरल 2,400। बच्चों में क्लियर हुई यहां तक? कोई कंफ्यूजन किसी को? कंटिन्यू बेटा, आगे बढ़ेंगे। 12% इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स। जब ड्राइंग्स आएगा तब का तब उसका इंटरेस्ट हम लोग निकाल देंगे। 2,400 सैलरी इज गिवन टू भद्रेश फॉर हिज एक्टिव रोल। हर महीने का बेटा यहाँ पे 2,400 के पीछे पर मंथ लिख दो शीट पे। 2,400 पर मंथ, हर महीने की आप उसको भद्रेश को 2,400 सैलरी दे रहे हैं। 2,400 इंटू 12 करो, कितनी सैलरी हुई? 28,800 हम भद्रेश को सैलरी पे कर रहे हैं। हर्ष फर्स्ट पे बोल बेटा। करंट अकाउंट के क्रेडिट, करंट के क्रेडिट में, क्योंकि भद्रेश को सैलरी मिलेगी, उसकी इनकम है बेटा 28,800। इसकी सेकंड इफेक्ट पर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू सैलरी ब्रैकेट में भद्रेश 28,800। बच्चों क्लियर बेटा में सबको? कोई कंफ्यूजन यहां तक? बढ़ो आगे बेटा, कंटिन्यू। कितन डन है यहां तक? कोई डाउट? कंटिन्यू बेटा। On 110/16 भद्रेश has withdrawn rupees 36,000। 110/16 पे भद्रेश ने 36,000 विड्रॉ किया है बेटा। कहां लिखोगे? करंट अकाउंट के डेबिट में 110/16 टू ड्राइंग्स। भद्रेश के कॉलम में 36,000 एंड on 1/1/17 हीरल has withdrawn rupees 48,000 या 3।
हीरल का ड्राइंग्स है, कहां लिखोगे? करंट अकाउंट के डेबिट में 1117 टू ड्राइंग्स। हीरल का अमाउंट है 48,000। अब बच्चों ऊपर आप लोग इंटरेस्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंटेज निकालना है? 12%। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे भद्रेश का। भद्रेश का ड्राइंग से 36,000 इंटू 12/100 इंटू कौन सी डेट पे ड्राइंग्स किया भद्रेश ने? 110 पे, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे 2160। ऐसे निकालेंगे हीरल का 48,000 इंटू 12/100 इंटू कौन सी डेट पे ड्राइंग्स किया? 1 पे, तो 1, 2, 3 इंटू 3/12 निकालो कितना आ रहा है? 1440। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फर्स्ट इफेक्ट कहां लिखूं बेटा मैं? करंट अकाउंट के डेबिट में ड्राइंग्स के नीचे 31,317 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भद्रेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 2160, हीरल का है 1440। इसकी केतन सेकंड इफेक्ट कहां लिखेंगे बेटा? पीएनएल के क्रेडिट में रिवर्स करके, क्योंकि हमारे लिए इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भद्रेश 2160 एंड हीरल 1440, दोनों को प्लस करो 3600 बाहर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हीरल is to be given 10% commission on profit after deducting her commission। सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करो बेटा, after deducting her commission before considering above adjustments the profit for the year ending 31,317 was rupees 4,06,800। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। विश्व नेट प्रॉफिट का लिखो बेटा? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट 4,06,800। मैं यहां तक क्लियर हूं बच्चों? अब हमको एक ही चीज बाकी रही कैलकुलेट करनी, क्या? कमीशन। कितना परसेंटेज कमीशन निकालना है? 10%। किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। तो पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे? क्रेडिट का टोटल करो बच्चों, पहले क्रेडिट साइड का 4,12,800। 4,12,800। उसमें से हम लोग डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल करो बेटा। नहीं फाइनल नहीं, अमाउंट बोलो डेबिट का। बोला अमाउंट बोलो डेबिट का, शॉर्टकट करना है खाली सबको। डेबिट का टोटल बोलो पहले, फिर एग्जाम में याद ही नहीं आएगा कि अमाउंट आया कहां से। 82,800 माइनस किया तो बाकी प्रॉफिट कितना बचा बच्चों? 3,30,000। शॉर्ट सम्स याद करो बेटा, मैंने आपको कमीशन की दो फॉर्मूला दिखाई थी, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग कमीशन है कि आफ्टर चार्जिंग है? आफ्टर चार्जिंग है। क्या थी फॉर्मूला कमीशन की? कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस। प्रॉफिट कितना है हमारा? 3,30,000 इनटू रेट क्या दिया हुआ है? 10%। तो यहाँ पे इनटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 मतलब 110। सो देयरफॉर हम लोग कमीशन दे रहे हैं कितना बेटा? 30,000। किसको कमीशन दे रहे हैं बच्चों? हीरल को। हीरल को कमीशन दे रहे हैं। रुद्र फर्स्ट में ट्राई करो बेटा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू कमीशन ब्रैकेट में हीरल कितनी कमीशन दे रहे हैं? 30,000। इसका सेकंड इफेक्ट कहां लिखेंगे इसमें? में करंट अकाउंट के क्रेडिट में 31,317 बाय कमीशन हीरल के कॉलम में 30,000। यहां तक क्लियर हो बच्चों में सबको बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? कमीशन क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई डाउट किसी को? अब टोटल करेंगे बच्चों। टोटल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रेडिट का टोटल करो बच्चों। 4,12,800 4,12,800 इन सबको माइनस करो। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? 3 लाख। ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? 2NDP। अब आप इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? भद्रेश और हीरल के बीच में क्या रेशियो बच्चों? देखो तो 3:2। 3 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा।
1 लाख 80 एंड 1 लाख 20। अब यहाँ पे डेबिट में लिखा है तो करंट अकाउंट में कहाँ पे लिखोगे बच्चों? क्रेडिट में। 31,370 बाय एनडीपी 1 लाख 80 1 लाख 20। सुनाओ, कैपिटल का टोटल करेंगे बच्चों। पहले कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। कैपिटल का क्रेडिट का टोटल है 240 और हिरल का है 180, वही रखेंगे यहाँ पे 240 एंड 180। 31,370 to balance credit forward 2 लाख 40 एंड 1 लाख 80। देखो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम रहा, इसलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ जाता है? फिक्स कैपिटल। कैपिटल एज इट इज रहेगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। करंट अकाउंट चेंज हो जाएगा। अब करंट अकाउंट में भद्रेश का टोटल करो क्रेडिट साइड का 2,77,200। 200, हाँ। वही 2,77,200 डिफरेंस निकालो बेटा। 23,904 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड कितना है? 23,9040। अब हिरल का टोटल करो बेटा 1 लाख 71,600 कोई यहाँ पे रखेंगे 1,71,600 डिफरेंस निकालो बेटा। 95,760। समझे बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन समझे बेटा? कंप्लीट कर दो, समझो फटाफट।